आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज एक सिंपली ब्याज होता है। जैसे हमने कोई किसी को इंटरेस्ट पे ब्याज मतलब ब्याज पे पैसा दिया है, जैसे कोई 10,000 अमाउंट दे दिया, तो 10,000 अमाउंट को हम जैसे 2 रुपए सैकड़े से 2% के हिसाब से 3 साल के लिए दिया। तो अगर 10,000 को हम 2% के लिए देते हैं और 3 साल लिए देते हैं, तो हम सिंपल इंटरेस्ट पर साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10,000 गुणा 2 गुणा 3 सीधा सिंपली गुणा कर देते हैं। तो उससे 2 जीरो, 3 दूनी 6 और ये 600, इसका क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है। देखो इसका फॉर्मूले से पहले थोड़ा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज का एक ही सूत्र होता है, ब्याज साधारण ब्याज बराबर, चाहे ब्याज लिख लो तो साधारण ब्याज लिख लो, शॉर्ट में एसआई भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणा ब्याज गुणा समय बटे 100। अब देखो इसी फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। मैं इसको ब्याज लिख लेता हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा। तो ब्याज, जैसे अगर मेरे को ब्याज दे रखा होता है और मेरे से मान लिया मूलधन निकलवा लिया, तो आप क्या करोगे। तो मैं क्या करूँगा, ये 100 है इधर ले आऊँगा, तो ब्याज गुणा 100 और इधर क्या बच गया, दर और समय। तो दर गुणा समय बराबर मूलधन। तो एक फॉर्मूला और बन गया इसी से, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 था। अब हमको मूलधन निकालना था, तो हमने क्या किया, ये ब्याज तो यहाँ है ही, इसको उठाकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ब्याज गुणा 100 हो गया। तो मूलधन निकालना ही था, तो दर बटे समय नीचे ले आई, तो मूलधन का सूत्र क्या आ गया, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। तो इससे डायरेक्ट मूलधन निकाल सकते हैं। मान लो मुझे दर निकालना है, दर निकालने के लिए क्या करूंगा, ब्याज तो है ही मेरे पास, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर निकालना है, तो बचा क्या है, समय। तो दर बराबर क्या हो गया, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। एक फॉर्मूला ये बन गया, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। अब मान लो समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्याज तो है ही, ब्याज को ब्याज रहने दो, गुणा 100 कर दो, ये उठ के इधर चल जाएगा। अब बचा क्या है, मूलधन गुणा समय निकालना है, तो दर बच रहा है, तो क्या लिख दिया, दर। देखो एक फॉर्मूले से 1 2 3 और 4 फॉर्मूले बना लिए, क्योंकि ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 होता है। मान लो ये तो अगर ब्याज निकालना होता है तो हम सीधा सीधा उठा के इसको निकाल लेते हैं, लेकिन मान लो हमसे मूलधन पूछ लिया, तो मूलधन कैसे निकालेंगे। भाई मूलधन पूछ लेता है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन को उधर ही छोड़ देंगे, इसके नीचे 1 ले लिया और हमने वज्र गुणा कर दिया, तो 100 ब्याज से गुणा हो जाएगा और जो बचेगा मूलधन के अलावा वो उसके नीचे ले आएंगे। तो ब्याज गुणा 100 दर गुणा समय बराबर मूलधन। दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 तो है ही, फिर अपन को दर उधर ही छोड़ देना है, मूलधन बटे समय, मूलधन गुणा समय इसके नीचे ले आना है। समय निकालना है, ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा दर। ये बस 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं इसके अंदर, 4 फॉर्मूले से पूरा साधारण ब्याज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो मित्रों अगला क्वेश्चन करवाते हैं। 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये पर अर्जित ब्याज याद करो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 4/5, ये तो क्या है, प्रति वर्ष दर, ये तो क्या हो गई, दर हो गई। 4 वर्ष और 6 माह क्या हो गया, समय हो गया, और ये क्या हो गया, मूलधन। देखो सबसे पहले हमको जरूरत होती है मूलधन की, तो मूलधन है हमारे पास 2400 रुपये, दर है हमारे पास क्या है, 4/5%, और समय क्या है हमारे पास, 4 वर्ष
और 6 माह। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। देखो साधारण ब्याज निकालना है, दे रखा है कि अर्जित ब्याज याद करो, तो साधारण ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें बस जो चीज़ दे रखी है इसमें पुटअप कर दो, आ जाएगा 2400 जैसे ब्याज बराबर 2400 हो गया मूलधन, दर हो गया 4.5%। अब देखो थोड़ा समय में दिक्कत होती है कि समय दे रखा है 4 वर्ष और 6 माह, या तो इसे मंथ में ही बनाओ, महीने में ही बनाओ, या फिर बनाओ इसे साल में। अब मान लो 4 वर्ष तो पूरे हैं, लेकिन 6 माह है, 6 माह को क्या लिखोगे, 1/2 लिख दो, 6 में 12 का भाग दे दूंगा तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 साल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साल। अब इस माह को मैंने किस में चेंज कर दिया, साल में। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे इसको अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 5 भी लिख सकते हो, अगर तुमको आसान लगे जैसा कर लो। मैं लिख देता हूँ इसको 4 से 1/2 माह, 1 वर्ष अपॉन 100। देखो 4 दूनी 8 और 1 9 अपॉन 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 2 तो आ जाएगा नीचे और 9 कहाँ रह जाएगा, ऊपर। अब मैं काट देता हूँ इसको, एक पॉइंट है, ये अगर मुझे हटाना है तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 2 से काट दो इसको, 12 बार गया, 5 से इसको काट दो, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 से काट दो 6, 9 9 81, 81 गुणा अगर 6 करते हैं तो 6 कम 6 8 6 48, तो क्या आ जाएगा, 486। ब्याज कितना आ गया, 486 रुपये। एक बार वापिस समझा देता हूँ, देखो 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये पर अर्जित ब्याज याद करना है। मूलधन दे रखा है हमको 2400 रुपये, दर दे रखी है 4.5% और समय दे रखा है 4 वर्ष 6 माह। बस इसमें समझना यही है समय को, और तो तुम्हें पता ही है मूलधन और दर तो हम जैसे जैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय हमारा क्या मंथ में दे रखा है। अगर महीने में दे रखा है, अगर साल में दे रखा हो, या महीने में दे रखा हो, या दिन में दे रखा हो, या तो उसे दिन में बनाओ, या फिर उसे माह में बनाओ, या फिर उसे वर्ष में बनाओ, तो हमको आसान होता है कि 4 वर्ष को अगर महीने में बनाएँगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं इसको महीने साल में ही बना लेते हैं। साल में बनाने के लिए अगर कोई भी महीना, कितने भी महीने दे रखे हों, जैसे 4 महीना दे रखा है तो हम पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो उसको हम क्या कर लेते हैं साल में बदलने लिए, 12 का भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1/3 ईयर हो गया, 1/3 साल हो गया। अब साल को हम इसमें जो बाकी साल हमारी है उसमें हम इसको जोड़ देंगे तो पूरी साल बन जाएगा। तो हमने ऐसे ही किया था, ये 6 महीने थे तो 6 महीने में हमने 12 महीने का भाग दिया तो 1/2 साल आ गया। तो 4 दूनी 8, 9/2 आ गया। तो अगर इसको 9/2, 9 मैंने ऊपर ले लिया, बटे में था, 2 नीचे आ गया। इसको काट लिया तो ब्याज क्या आ गया हमारे पास, 486 रुपये। कोई दिक्कत है? देख ले। तो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। गैर लीप वर्ष के 73 दिनों के लिए 48,750 रुपये पर 16% प्रति वर्ष की दर से एक साधारण ब्याज करना है। देखो पिछले में तो हमने क्या लिया था कि साल और मंथ दोनों ले लिए थे, लेकिन अब इसने क्या दे दिया, ओनली दिन-दिन दे दिए। अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना, अपन को वही निकालना है। मूलधन क्या है अपने पास, 48,750 रुपये है। दर हमारे पास क्या है, 16% है, और समय क्या है हमारे पास, 73 दिन है। अब 73 दिन है तो 73 दिन का अपन को जो इंटरेस्ट मतलब ब्याज दिया जाता है वो पूरा साल का दिया जाता है। अगर पूरा साल का ब्याज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 73 में 365 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो अपन इसको जमा लेते हैं अपने फॉर्मूले में, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ब्याज हमें निकालना है, मूलधन हमको 48,750 दे रखा है, समय हमारा 73/365 है,
गुणा दर क्या है 16 बटे, ये जमा लिया हमने सीधा सीधा 73 सही 3/3 365 लिख दिया सीधा। अब हम काट लेंगे इसे। 73 को अगर मैं काटता हूँ 365 से तो ये कटता है 5 बार, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसे काट दो, 5 नाम 45 और 3 बच गया, 5 सत्ते 35 और पचम 25, 975। अब क्या बचा हमारे पास 0। अब 0 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि 16 पंजो 80 करेंगे तो यहाँ ये 0 कट जाएगी। 16 पंजो 80 की 0, 8, 16 संता 112, 12 8 20 0 12, 16 144, 16 नंबर 144, 6 5 1, तो ये आ गया 156 बटे 10। 0 से 0 खत्म, तो ब्याज क्या आ गया हमारे पास 1560 रुपये। तो हमें ब्याज ही पूछ रहा है, तो ब्याज क्या आ गया हमारे पास 1560 आ गया। एक बार वापस देख लो। एक गैर लीप वर्ष के 73 दिनों के लिए साधारण के दिनों के लिए 48,750 रुपये पर 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज याद करना है। मूलधन हमें दे रखा है 48,750, दर दे रखी है 16%, समय दे रखा है 73 दिन। 73 दिन थे तो हमें इसने साल में बदल लिया 365 में। तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। लेकिन ब्याज में हमने मूलधन लिख लिया, समय हमारा 73 बटे 365 लिख लिया, दर हमने 16% लिख ली। फिर हमने इसको काट दिया तो ब्याज कितना आ गया 1560 आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं मित्रों। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है। आरंभ में लिया गया निवेश कितना है? अब ये चीज ध्यान रखना है हमें कि वो ये कह रहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है। 942 होने का मतलब समझ रहे हो आप? मिश्र धन है वो। क्या है? मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन में अगर मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देते हैं, जो हमें मूलधन दिया होता है और अगर जो ब्याज निकलता है उन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो क्या आ जाता है हमारे पास? मिश्र धन होता है। तो ये देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है। तो आरंभ में लिया गया निवेश कितना होगा? आरंभ में लिया हुआ निवेश का क्या है? वो है मूलधन। क्या है? मूलधन। और यही हमें क्या करना है? याद करना है। सीधा सीधा इसने दे रखा है कि निवेश कितना था, तो हमारा क्या था? मूलधन क्या था। तो अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है 942 मिश्र धन। 942 मिश्र धन दे रखा है, तो इसमें एक्स प्रिंसिपल जोड़ना पड़ेगा और मूलधन गुणा दर क्या है हमारे पास? 9.5% है और टाइम कितना है? 6 वर्ष, 500। भाई इसमें मूलधन भी जोड़ रखा है और ब्याज भी जोड़ रखा है, जब जाके हमारे पास क्या आया है? प्रिंसिपल आया है, वो मिश्र धन आया है। तो ये तो क्या हो गया? मूलधन। और ये क्या हो गया? ब्याज। दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? मिश्र धन बन गया। तो हमने मूलधन क्या मान रखा था? एक्स। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे। पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब क्या करते हैं? 5 से काट लो, ये हो गया 19 बार कट गया और ये कट गया 5 दूनी 10, 200 बार। ये कट गया 3 बार 2 से और ये हो गया 100, तो ये हो गया 57। 57 बटे 100। 942 बराबर एक्स प्लस 57 एक्स अपॉन 100। दोनों में x कॉमन आ रहा है तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 942 बराबर x कॉमन 1 प्लस 57 बटे 100। अगर मैं इसमें 100 एकम 100 में 57 जोड़ता हूँ तो 157 बटे 100 आ जाता है। 924 बराबर x गुणा 157 बटे 100।
अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इधर लेके आऊँगा ये पूरी वैल्यू, तो 100 पर पहुँच जाएगा और 157 नीचे आ जाएगा। अपन क्या करते हैं, 924 गुणा 100 बटे 157 बराबर x। देखो कोई संख्या ऐसी देखो यूनिट डिजिट। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ये 42 था, ये अपने 24 लिख दिया, इसको 42 कर लेते हैं। 942। अब ऐसी यूनिट डिजिट देखो कोई, अगर मैं इसे गुणा करूँ तो ये 2 आए, तो 7 दूनी 14, 21, 28 और 7 6 की 42। मतलब 6 से गुणा करने पे 2 आ रहा है, तो अपन 6 से गुणा करके देखेंगे, तो 7 6 की 42 का 2 का 4, 90 और 4 94, ये कट गया 6 से। और 6 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 600। तो x बराबर क्या आ गया, 600। तो मूलधन क्या आ गया हमारे पास, 600 आ गया। तो यही क्या है आंसर, यही पूछ रहा था वो। एक बार वापस रिपीट करवा देते हैं, यहाँ गलती हो गई थी, आपने 42 की जगह यहाँ 24 लिख लिया था, कोई नहीं। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है। आरंभ में लिए गया निवेश कितना था। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। अपन को मिश्रधन दे रखा था, एक्स अपन ने मूलधन मान लिया, प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो मैंने 95 काट लिया, ऐसे ये पॉइंट था तो पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ा ली, 5 से काट लिया 19 पड़े 95, 200 बार कट गया, फिर 3 से अगर काटा तो ये 2 से काटा तो 3 और ये हो गया 100। अब यहाँ x बच गया, यहाँ 19 57 एक्स अपॉन 100। अगर दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस 57 बटे 100 बच गया। अगर x अगर 100 एकम 100 57 157 बटे 100। अगर मुझे निकालना है, अब मैं इसको वजह गुणा कर लूँगा चाहे तो, क्योंकि अगर ये हो जाएगा इधर आ जाएगा 100 इस पर गुणा हो जाएगा और 157 नीचे आ जाएगा, तो 157 से 6 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 600। अगर मैं इसको करना चाहता तो मैं भी यहीं सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने इसको कैलकुलेशन इसलिए किया कि आपका अच्छे से समझ में आ सके। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। किसी राशि पर y वर्षों के लिए y की दर से साधारण ब्याज y रुपए हो तो मूलधन क्या होगा। देखो इसमें कुछ ओनली y दे रखा है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ये कह रहा है कि किसी राशि पर y वर्षों के लिए y की दर पर साधारण ब्याज y रुपए हो तो मूलधन क्या है। देखो ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। बस इसमें करना कुछ नहीं है, बस जो दे रखा है वो सेम सेम लिख देना है। देखो ब्याज दे रखा है y, मैंने ब्याज y लिख दिया। मूलधन मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे को दिया ही नहीं मूलधन उसने, तो मैंने मूलधन का मूलधन ही लिख दिया। समय देखो कहीं समय दे रखा है, समय y वर्ष दे रखा है, तो मैंने y लिख दिया। दर मुझे y दे रखी है, मैंने y लिख दिया, बटे क्या लिख दिया 100। अब देखो अगर मुझे मूलधन निकालना है, अगर यहाँ y है तो y से y कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 1। अगर मैं 100 को अगर 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 100, और y कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो मूलधन क्या आ गया, मूलधन 100 बटे y। बस यही था इसमें, और कुछ नहीं था, बस कंफ्यूजेशन दे रखा था कि y ब्याज दे रखा है तो क्या निकालना है। एक बार वापिस समझा देते हैं। किसी राशि पर y वर्षों के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपए हो तो मूलधन क्या होगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 ब्याज का सूत्र होता है। ब्याज हमें y दे रखा है, मूलधन हमें दे नहीं रखा, समय y दे रखा है, दर y दे रखा है, बटे 100। तो क्या हो जाएगा 100, इस y से हमने एक y काट दिया तो यहाँ एक बच गया, अगर इसको इससे गुणा करेंगे 100 इधर आ जाएगा और y इसके बटे में चल जाएगा और मूलधन बराबर मूलधन रहेगा। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन पे फोकस मारना। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लिखने में ही थोड़ा बड़ा है, अन्यथा इसको सॉल्व करना बहुत शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं। ब्याज बराबर मूलधन
गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसमें एक ही चीज़ निकालने की है कि हमें समय नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा हमें? समय। तो समय हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों, समय कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखनी है। समय देखो, ये एक तो ये दे रखा है और ये दे रखा है। 26 मार्च दे रखा है और 7 जून दे रखा है। तो मुझे बस ये समय ही निकालना है, इसमें मेन चीज़ यही है कि मैं 26 मार्च से चलता हूँ। कोई पैसा मैंने 26 मार्च 2018 में लिया और वो मैंने चुकाया कब? 7 जून 2018 में चुका दिया। तो 26 मार्च से लेके 7 जून तक कितने दिन हुए? अब मेरे को देखो, एक बात है कि 26 मार्च है, तो 26 मार्च, यार पानी पिला, थोड़ा गला खराब है। चलो मित्रों, क्वेश्चन पे आते हैं। पानी पिया, थोड़ा गला खराब हो रहा था। 26 मार्च 2018 से 7 जून 2018, 26 मार्च से चले और 7 जून तक। तो देखो, 26 मार्च या 7 जून में से अब इसमें एक चीज पॉइंटेड है, या तो आप 26 मार्च को पूरा गिनो या फिर 7 जून को पूरा गिनो, या फिर इनको सबको जोड़ के इसमें से एक घटा दो। जैसा आपको उचित लगता है वैसा कर लेते हैं। अपन सारे दिन जोड़ के और उसमें क्या कर देंगे? एक घटा देंगे। ये 26 मार्च से 6 दिन तो ये हो गए। 6 दिन के बाद में जून, जुलाई हो गया 30 का, अगस्त, मार्च के बाद में अप्रैल 30 का हो गया, अप्रैल के बाद मई 31 का हो गया, और जून में 7 दिन है। तो जोड़ लो, 30 और 30 60 और 61, 61 और 6 67 और 7 7 14 74 दिन। अब 74 दिन तो ये हो गए, लेकिन इसमें 7 भी काउंट हो गया और 6 भी काउंट हो गया, तो हमें एक दिन इसमें से कम कर देना है। तो कितने आ गए? 73 दिन। हमें जो ब्याज देना है वो 73 दिन का देना है, क्योंकि हमने 26 के दिन लिया था तो 7 के दिन दे दिया, तो हम 7 का ब्याज थोड़ी देंगे उसे, क्योंकि 7 के दिन तो हमने दे दिया पैसा उसका। तो हमें चाहो तो इसमें से एक दिन पहले ही कम कर सकते हो, या फिर हम इनको जोड़ के इसमें से लास्ट में से एक दिन कम कर लेते हैं, तो 73 दिन हो गए। तो अब हम इसमें हमको क्या मिल गया? समय कितना आ गया? 73 दिन हो गया। और 73 दिन को समय को हम यहाँ ले लेते हैं। अब देखो, इसमें 4500 रुपए दिए थे इसने, तो मूलधन कितना हो गया? 4500 रुपए। दर हमारी है 15% के हिसाब से दिया उसने, और समय कितना हो गया? 73 दिन। तो 100 गुणा 73 दिन है, तो हम इसको साल में बदल लेंगे 65। 73 को 100 को काट दो, 5 बार कट गया, 5 से 1 कट गया 3 बार, और 2 जीरो से 2 जीरो, इसको करेंगे 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13। तो ब्याज कितना आ गया? 135 रुपए। ये तो आसान था, बस इसमें समय निकालना था। फिर भी एक बार समझा देते हैं। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपए उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसने अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा? 26 मार्च से 7 जून तक चला है, तो 26 मार्च में अगर 6 दिन बच गए, क्योंकि 26 मार्च के दिन उसने ले लिया था, तो 26 में 6 दिन यहाँ काउंट हो गए। मार्च के बाद अप्रैल हो गया 30 का, अप्रैल के बाद मई हो गया 31 का, और जून में 7 दिन था तो पूरा 7 ले लिया। फिर हमने उसमें से एक घटा दिया, क्योंकि 7 के दिन तो हमने दे दिया था, तो एक दिन घटा दिया, 73 दिन हो गए, तो समय आ गया 73 दिन। हमने इसमें वैल्यू रख दी इसकी, 4500 गुणा 15 गुणा 73 गुणा बटे 100 गुणा 365 काटा, तो 135 रुपए की आ गया, ब्याज आ गया। लेकिन एक कितनी राशि भुगतान करनी पड़ी, इस पे भी फोकस रखना है। ये क्या कह रहा है? टोटल राशि, पूरी राशि। तो 135 तो ये है और 45 तो ये है। तो देखो, मिश्र धन पूछ रहा है वो कि पूरा पैसा कितना दिया उसने। अगर ब्याज पूछता है तो 135 आ गया, लेकिन मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है हमारे पास 4500 और ब्याज है 135, तो कितना हो जाएगा? 4635 रुपए। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना दिया उसको हमने? 4635 रुपए दिया।
ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य से में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अपने रेलवे के लिए तो सोचो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं, कम से कम 4 बार पूछ लिया है ये क्वेश्चन, और अब एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गई हैं, तो ये एग्ज़ामों में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखते हैं इसको क्या करते हैं। देखो हमको दर दे रखी है, साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर। दर दे रखी है हमें 6%। एक धनराशि को अपने मूल्य का 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? तो अपन को पहले तो भाई ये कह रहा है कि 50% की वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि किस में करेगा वो? वृद्धि किस में करेगा? ब्याज प्लस, भाई अगर मेरे पास मूलधन और ब्याज है तो मैं जोड़ूंगा तभी जाके तो वृद्धि होगी। तो मुझे पहले किसकी, मूलधन की और ब्याज की जरूरत पड़ेगी, तो तभी हमारा समय निकलेगा, अन्यथा समय निकलने का चांस ही नहीं होता, क्योंकि एक दर दर से तो हमारा कुछ निकल नहीं सकता। या तो मूलधन, समय, दर, ब्याज, मूलधन, और अगर समय होता है दर निकाल लेते हैं। अगर दर, ब्याज और मूलधन होता है तो हम क्या निकाल लेते हैं? समय निकाल लेते हैं। तो इसको काट दो, 50 का एक बार गया, 2 बार, तो ये नीचे वाला क्या हो गया? मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास? ब्याज हो गया, क्योंकि वो 50% की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है ना। तो 50% की वृद्धि कर रहा है, तो 2 तो हो गया हमारा मूलधन, और 1 क्या हो गया? हमारा ब्याज हो गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास मूलधन भी आ गया, ब्याज भी आ गया, और समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा दर। तो ब्याज हमें दे रखा है कितना? 1 रुपए गुणा 100, मूलधन हमारा 2 रुपए है, और दर कितनी है? 6% है। काट दो, 2 से काट दिए 50 बार, 2 से काट दिए 25, 3 बचा, तो 25 में 3 का भाग देंगे, 8 दिए 24, और 1 बच गया 33। तो 8 साल, या तो लिख दो 8 साल 1/3 वर्ष। तो समय कितना आ गया? 8 से ही 1/3 वर्ष। अगर मंथ में निकालना है तो 1/3 को हम मंथ में बदल लो, तो 3 चौक 12, 8 वर्ष और 4 माह। कंफ्यूज कर देता है कभी कभी क्वेश्चन, हमें ये ना दे करके ये दे देता है, तो हम सोचते हैं यार हमारा 8 से 1/3 वर्ष आ रहा है, लेकिन माह तो है ही नहीं। तो हमें महीना निकालने के लिए 1/3 का हम महीना भी निकाल सकते हैं। तो 8 वर्ष और 4 माह इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित मूलधन P का R% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16 भाग है। यदि R का मान वर्षों में N की संख्या के बराबर है तो N का मान याद करो। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, कि एक निश्चित मूलधन है P। तो मूलधन तो क्या है? P है। मूलधन तो क्या है हमारे पास? P है, और R है वो दर है, जो क्या है? R% है, और समय है हमारा, वो दे रखा है। यदि R का मान वर्षों में N की संख्या में लेना है, हमें किसकी संख्या में लेना है? N की संख्या में। तो ये भी क्या मानना पड़ेगा? N मानना पड़ेगा। दोनों N हो गया। अब P का 19 ये रह गया, P का 19/16 भाग है साधारण ब्याज। देखो मित्रों, ब्याज का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100। ओनली वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ब्याज, ब्याज का उसने कितना दे रखा है? प्रिंसिपल का ब्याज का 9/16 गुना है। कितना है? 9/16। तो मैं प्रिंसिपल का कितना है? 9/16, मतलब मूलधन का कितना है? 9/16 है ब्याज, और मूलधन है वो हमारा P रहेगा। ये समय हमारा N में बदला ही दिया है इसने, दर भी हमारा N है, और बटे 100 है। यहाँ तक समझ में आया? देखो आगे क्या करते हैं। बराबर में P है, बराबर में P है, तो P से तो P खत्म हो गया। ठीक है मित्रों, N को N से गुणा करेंगे तो N स्क्वायर हो गया, और 9/16 हो गया। देखो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं मैं इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए।
एन स्क्वायर है, अगर मैं इस एन स्क्वायर को हटाऊँगा तो इधर क्या लगा दूँगा, रूट लगा दूँगा। तो तब जाके या फिर मैं इसको वज्र गुणा कर दूँगा, तो ये 100 इससे गुणा हो जाएगा। तो एन स्क्वायर बराबर 900 बटे 16। अब लगा दो रूट इस पे, तो एन बराबर स्क्वायर हटाना है मुझे, रूट लगाना है उधर, तो 900 बटे 16, इन दोनों पे रूट लग गया। तो n बराबर 900 किसका होता है, 30 का, और 16 का कितना होता है, 4। तो इसमें मैं भाग दूंगा तो 7 चौका 28, 2 बच गया, 4 पंजो 20, तो 7.5। तो n का मान क्या है, 7.5 है। तो n की हमें वर्ष भी अगर निकालें तो हमारा 7.5 है, और दर भी निकालें तो हमारा कितना है, 7.5। आसान था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कंफ्यूज यही था कि हमको r का भी क्या मानना है, n मानना है, और दर को भी क्या मानना है, n मानना है। अगर हम दोनों को n मानते हैं तो हमारा दर भी n हो गया और ये भी n हो गया, तो दोनों समान हो गए। और यहाँ थोड़ी सी कंडीशन उसने चेंज कर दी थी कि प्रिंसिपल ब्याज का 9/16 भाग है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये ब्याज गुणा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, प्रिंसिपल 9 गुणा मतलब मूलधन गुणा 9/16 बराबर मूलधन गुणा n मतलब दर गुणा समय बटे 100। 9/16 को ऐसे रहने दिया, n को n से गुणा कर दिया, n स्क्वायर बटे 100। n स्क्वायर इधर था, इधर रूट लगाया तो 30/4 में भाग दिया तो 7.5। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन करते हैं। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाएगी। तो हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, r बराबर n-1 अपॉन टाइम गुणा 100। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो होता है तो हमको n-1 अपॉन टी गुणा 100 कर देना है। n हमें क्या मानना है, ये जो दुगना तिगना चौगुना 5 गुना 6 गुना जितना भी होता है उसको n मान लेते हैं। तो n है हमारा 2 गुना है, तो 2 माइनस 1, और टाइम कितना दे रखा है हमको 12% गुणा 100, ये हो जाएगा 1/12 गुणा 100। अगर मैं इसमें 12 का भाग देता हूँ तो 12 अट्ठे 96, और 1/96, 96 में से 4, 4/12, इसको काट दो 1/3, ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। तो वो दर कितनी थी, 8 से 1/3%। ईजी था क्वेश्चन, नॉर्मली था, लेकिन करवा दिया क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें सीधा ही n-1/t गुणा 100 कर देना है। जितना गुना पूछता है 2 गुना 4 गुना उसको लिख के उसमें से 1 घटा दो, जो दर दी होती है, जो वर्ष दी हुई होती है तो वर्ष को नीचे लिख दो, तो वर्ष में जो भी देना है भाग दे के ये आ जाएगा, 8 से 1/3% आ जाएगा। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि कोई राशि 4 वर्ष में 20,720 रुपये और 6 वर्षों में 24,080 रुपये हो जाती है तो राशि और साधारण ब्याज की दर याद करो। देखो मित्रों, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है और कुछ नहीं है कि साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लगता। अगर मैं 10 साल के लिए भी अगर कोई ब्याज पर रुपए देता हूँ, जैसे मेरे पास 10 साल में मेरा ब्याज हुआ है 420 रुपये हुआ है, तो मेरा 1 साल का ब्याज 42 रुपये ही रहेगा। अगर मैं 5 साल का निकालता हूँ तो 5 साल का ब्याज 42 ही रहेगा, मतलब 1 साल का 42 है तो 5 साल का 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21, 210 ही रहेगा। इसमें ऐसी कंडीशन है कि इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता, चाहे वो 4 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, बीच में से निकालना हो, आगे से निकालना हो, पीछे से निकालना हो, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, तो वो सेम रहेगा। तो मेरे को दे रखा है इसने कि 4 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 20,720 हो जाती है, और 6 वर्ष में वही धनराशि कितनी हो जाती है, 24,080 हो जाती है। अब देखो यहाँ 2 साल का अंतर है, तो इनमें भी हमें अंतर निकालना पड़ेगा। अगर मैं 24,080 में से अगर 20,720 निकाल देता हूँ तो 0 6 3 और 3 3360 रुपये हो गया। तो 2 साल में कोई ब्याज हमको 3360 रुपये मिला है। कितना मिला है, 3360 रुपये मिला है। तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें डिवाइड दे देंगे, 2 एकम 2 6 18, तो 1680 रुपये 1 साल का हो जाता है, लमसम 1680 होता है। लेकिन ये आगे क्या कह रहा है
कि हमको पहले तो चाहिए राशि, मतलब मूलधन चाहिए और फिर चाहिए हमको ब्याज की दर, दोनों चीज़ निकालनी है। तो मुझे राशि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 4 वर्ष का ब्याज इस प्रिंसिपल में से मुझे घटाना पड़ेगा। तो 2 साल का 3660 है, 2 वर्ष का ब्याज 3660 है, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 0 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 6720 रुपये हो जाता है 4 साल का ब्याज। लेकिन मुझे 4 साल का टोटल क्या दे रखा है, 4 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है, 20,720 हो जाती है। तो 4 वर्ष का ब्याज मैं इसमें से घटा देता हूँ, 670, तो 0004 और 1, तो मेरे पास मूलधन क्या आ जाता है, 14,000 रुपये आ जाता है। मैंने ये क्या घटाया है, 4 वर्ष का ब्याज। मैंने 4 वर्ष टोटल अमाउंट में से मैंने ब्याज घटा दिया, क्योंकि ये है मिश्रधन, क्योंकि ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसमें से ब्याज घटाया तो 14,000 मेरे पास मूलधन आ गया। तो राशि तो क्या है, 14,000 है। और 1 साल का ब्याज निकालना होता है मुझे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 6 और 80, 1680। अगर मेरे से दर पूछ रहा है तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय होता है मित्रों। ब्याज कितना है, 1680 है 1 साल का, 100, मूलधन मेरे पास 14,000 आ गया, और समय एक ही मानना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक ही साल का निकालना है। मुझे तो ओनली दर निकालनी है, मैंने और चीज़ें निकाल लिया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 14 एकम 14, 14 दूना 28, ये कितनी बार कट गया, 12 बार, तो 12% क्या आ गया, दर आ गई। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्वेश्चन ईज़ी है। आप इसको देखो, यहाँ अगर सॉल्व करूँगा इसको, अगर मुझे इसको पूरा समझाना था इसलिए इतना बड़ा किया है। अगर मुझे करना हो या आपको करना हो, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस हो आपकी, तो आपको करना क्या है, यहाँ 2 साल का अंतर निकल गया, 2 साल का अंतर ये आ गया 3360। अगर इस 3360 में अगर मैं डबल कर देता हूँ, 4 साल का इसमें से घटाऊँगा, सीधा 14,000 रुपये मेरे पास मूलधन आ जाएगा। और मूलधन में से मुझे क्या करना है, मूलधन ही आ गया तो मुझे दर निकालने में आसानी हो जाएगी। 1680 है और 14 है, मुझे पता है 100, और यहाँ नीचे 2 3 जीरो कट जाएँगी, तो 168 में मुझे 14 का भाग देना है। तो सीधा-सीधा कितना निकल जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 12% ब्याज निकल जाएगा। तो ये आसान था क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छा है। क्वेश्चन देख लेना एक बार अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को वापस कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर ये क्या हो, क्या इसमें मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये 4 वर्ष कहाँ से आया, 2 वर्ष कहाँ से आया, ये प्रिंसिपल, ये ब्याज, ये मिश्रधन कहाँ से आया। ये सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। अगर अगर आप बताओगे तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकाल के दूँगा। थैंक यू मित्रों, गुड नाइट, कल मिलते हैं।